वेलकम है फ्रेंड्स आप लोगों का मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरे पास है 10 नंबर की जो है ये क्रोशेट और साथ में थ्रेड कटर है। देन आज हम बनाएंगे जो है हैंडमेड वुलन फ्लावर, स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं वुलन यान जो है क्रोशेट फ्लावर। सो ये हम यान से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बनाने, आप इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक डेकोरेटिव अपने होम के लिए, अपने कर्टन के लिए, अपने की चेन के लिए, अपने बैग्स के लिए, अपने किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए, अपनी शर्ट किसी को भी डेकोरेट करने के लिए। देन और फिर सबसे पहले मैं क्या शुरू कर रही हूँ, आपने जिस तरह से देख रहे हैं इस तरह से मैंने एक लूप लिया, फिर दूसरा, मतलब एक तो इस पर इतना पता नहीं चलता। अब हम दो की जगह एक ही मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ। तो मुझे ये दूसरे बार मैंने लिया। अगर आपको क्रोशेट आता तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तीसरा तो मैं 12 चेन लूँगी। आपने चेन लेना है राउंड से 4 5, इसको भी धागा इस तरह से खींचना है आपने। हमने राउंड में इसको बनाना है। तो 5 6, इस तरह से आपने लूप लेते रहना है। आप 10 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, पर मैं इस पर 12 ले रही हूँ तो आपने भी 12 ही रखना है। ये धागा आपने जैसे मैं घुमा रही वैसे नहीं घुमाना, सिंपल लेयर में जाना है आपने। इस तरह से आपने चेन बनाते जाना है। बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में आपने कैसे करना है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, यानी 12 चेन को लेना है। तो 12 मेरे पास हो गया। देन इसके बाद जो मेरे पास ये धागा है इसको मैं अपनी तरफ खींचूंगी। थोड़ा कस के खींचना, इतनी ज़ोर से भी नहीं कि धागा टूट जाए, थोड़ा आराम से, और ये इस तरह से हो जाएगा। देन इसको मैं बाद में और सेट करूँगी इस पर नोट्स डाल के, ताकि वो निकले ना दोबारा, पर निकलेगा तो नहीं। फिर इस तरह से अब देखो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब यहाँ से आपने क्या किया, जो आपने फर्स्ट चेन लिया था वहाँ पे इस जो है क्रोशेट को डाल देना है। देन वहाँ से एक लूप को निकालना है, सिंगल लेयर में लेना है, आपने कोई धागे को घुमाना नहीं, सिंपल। ये देखो फिर दूसरे में डाल दिया मैंने, आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये डाल दिया मैंने। अब हमने इसको राउंड में बनाना है। तो ये तीसरी उस पर चेन पे हर चेन से आपने एक एक उठाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसी पॉइंट से जो तीसरा मैंने लिया है उसी से मैं एक और उठा रही हूँ, 4, क्योंकि राउंड में हम ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ 3 लेयर लेते रहोगे तो मुड़ जाएगा, इसलिए आपको अब बीच बीच में एक जो है चेन से अपने 2 चेन बनाने हैं, ताकि आगे बढ़ता रहे वो चेन। तो हर चेन में मैं जैसे मैं डाल रही हूँ, कभी मैं बीच में देखो आप दिख रहा होगा आपको, मैं एक चेन ले रही हूँ, फिर 3-4 चेन छोड़ने के बाद में फिर मैं उसी में क्या कर रही हूँ, मैं एक चेन से मैं 2 चेन बना रही हूँ। तो इस तरह से आपने बनाना है, यानी लूप बनाना है आपने। देखो मैंने इसी में डाल दिया इस तरह से, क्योंकि यहाँ से मेरा चेन क्या है इसमें बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा क्रॉप टाइप में नहीं आएगा, बिल्कुल फ्लैट टाइप में आएगा। तो इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है, बहुत ही सिंपल है। और हर चेन के अंदर मैंने कहा ना आपको कि इस तरह से हर चेन से मैं उठाऊंगी इसको, आगे चेन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर एक चेन से मैंने 2 चेन बनाया है तो वो आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आपने इसको ऐसे ही बनाते जाना है राउंड में। ये देखो इस तरह से इस तरह से आपने लूप में आपने बनाते हुए जाना है। बहुत ही इजी है। अगर आपको फिर भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा है तो आपको उसको स्लो मोशन में कर सकते हो वीडियो को, ताकि आप आराम से इसको देख सके कि कितने चेन हमने लेना है और कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं, मैं दूसरी लेयर में जा चुकी हूँ, और दूसरी लेयर में भी वैसे ही करना है आपने। हर तीसरे चौथे चेन के बाद आपने एक चेन से आपने डबल आपने वो निकाल देना। ये देखिए कंप्लीट हो गया। जैसे ये इस तरह से फैलता जाएगा। अगर आपने 12 चेन लिया, 12 चेन के ऊपर ही आप करते रहोगे तो मतलब आपने चेन नहीं बढ़ाया तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी कि आपका जो ये है जो राउंड है पेटल, वो पेटल बोल रही हूँ मैं, इसका जो राउंड है अंदर वाला जो शेप है वो इतनी जल्दी सीधा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा चेन तो लेना ही है हर उससे। देखो मैंने अभी और एक्स्ट्रा, मतलब एक चेन से आपने 2 चेन बनाने हैं हर 3-4 चेन को छोड़ने के बाद। जैसे मैंने सिंगल चेन लिया मैंने, फिर दूसरी चेन में गई मैं, फिर मैं तीसरी चेन में जा रही हूँ,
जिसको आप लूप भी बोलते हैं, लूप ले रही हूँ। तो अब मैंने तीसरे चेन में ही मैंने एक जो है चेन से मैंने 2 चेन बना दिया है, फिर सिंगल सिंगल आगे ऐसे ही इसको बनाती जाऊँगी। तो होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है, देखने में आपको लग रहा होगा कि कैसा है, बट ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको क्रोशेट आता है या फर्स्ट बार आप सीख भी रहे हो तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग इस तरह से इसमें आगे चेन बनाते रहिए और राउंड में इसमें तो ये बन जाएगा। तो आप देखते रहिए इस तरह से। ये ध्यान रखना है आपने कि जैसे जैसे आप करते जाओगे, मैंने कहा ना हर 2 चेन के बाद 3 चेन या 4 चेन के बाद आपने 1 चेन से 2 चेन बनाने हैं, ताकि आपका ये जो राउंड जो शेप बन रहा है वो थोड़ा सा बड़ा बनता जाए और क्रॉप ना हुए और बिल्कुल फ्लैट लगे जैसे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। तो ये बन गया मेरा एक राउंड शेप में। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी बनाए हैं। तो कुछ लोग ऐसे सिंपल इसमें फ्लावर बना देते हैं, बट अपने ऐसा नहीं करना, इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये जो धागा इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स डाल दो ताकि ये धागा अंदर की तरफ ना निकले। वैसे तो निकलता नहीं है क्योंकि इतने पक्के से हमने नीट किया होता है क्रोशेट की हेल्प से। तो फिर भी आपने नोट्स डाल देने कि फॉरएवर के लिए पक्का रह जाए। तो इसको मैंने फिर कटर से इसको कट कर दिया। ये देखिए, तो मैं डबल इस पर लूँगी मैम, तो आप भी देखना। ये देखो मैंने डबल इस पर लिया, तो इसकी जो फिनिशिंग और अच्छे से आती है। अगर आप सिंगल राउंड में ले रहे हो तो वो थोड़ा सा ना रफ सा लगता है और हल्का सा फील होता है। तो ये जैसा आपको दिख रहा है मैं वैसे ही अब मैं बनाऊंगी। तो अब इसके बाद आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। तो मैंने 2 है जो मेरे पास राउंड शेप में है वो मैंने ले लिए फ्लावर्स के लिए। तो इस तरह से आपने जोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो सिंगल में लेते वो बहुत बेकार लगता है, 2 में लेंगे तो बहुत ही पक्का सा लगता है और सच में ऐसा लगता है कि ब्रांडेड है और बहुत ही मतलब फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो मैंने क्या किया, ये आपको चेन दिख रहा है इसके अंदर डाल दिया और ऑपोजिट चेन के अंदर आपने डालना इस तरह से। और ये उल्टे सीधा का भी आपने ध्यान देना है, जो उल्टा है मैंने अंदर को डाल दिया, जो राइट वाले दोनों ऑपोजिट साइड में है। तो इस तरह से मैंने एक चेन को निकाल दिया, देन एक और चेन निकाल दिया। अब क्या करना है, आपने जो धागा इसको थोड़ा अंदर को डाल दो, पक्का हो जाए अंदर की तरफ। फिर आपने धागे को अंदर की तरफ घुमाना है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, अब आपने बनाना है इसको घुमाने के बाद 1 इस तरह से, फिर धागा को घुमाया, ये धागा थोड़ा सा निकल रहा है ये, ठीक है। ये दूसरा राउंड ले रही हूँ मैं, 2 हो गया। फिर धागे को घुमाया अंदर की तरफ, फिर चेन में डाल के एक ही पॉइंट से आपने मतलब 5 टाइम निकालना है, 4 एंड 5, ये हो गया। देन आपने इस धागे की मदद से इस तरह से आपने 2 आपने जो है अब फंदे रखने, देन उसको 1 में कन्वर्ट करना है। 1 को कन्वर्ट करने के बाद आपने फिर एक चेन लेना है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, 3 चेन ले लिया आपने। फिर इसके बाद आपने इस सेंटर में देखो, इस सेंटर वो बना, एक वो लेयर को उठा के इस तरह से आपने इसको फिनिश कर देना। ये देखो ये बन जाएगा इस तरह से। देन आपने कुछ नहीं करना है, फिर वैसे ही फिर आपने इसमें गैप नहीं देना है। फिर जहाँ से मैंने उठाया उससे आगे वाले एक चेन को पकड़ना है, ये देखिए इस तरह से 1 मैंने जो है लूप निकाल दिया है। फिर धागे घुमाने के बाद फिर उसी पॉइंट से 2, उसी पॉइंट में जहाँ आपने स्टार्टिंग में आपने क्रोशेट से धागा को खींचा है वाइट थ्रेड को, वैसे उसी पॉइंट में डालना। तीसरा बार मैंने ले लिया है 4, 1, 5, इस तरह से आपने इसको ये 2 में लाना है। 2 में लाने के बाद फिर 1 में, देन उसके बाद 1, 2, 3 आपने चेन लेना है। देन उसके बाद इसी पॉइंट में डाल के आपने इसको 1 पे कन्वर्ट करना है। देन फिर वैसे ही जाना है आपने, ठीक है। धागा को घुमाना है क्रोशेट में, बहुत ही सिंपल है और मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। फिर आप दूसरी चेन में गए, ज़्यादा गैप नहीं थी चेन में। मैंने हर चेन से एक एक वो लेयर को उठा रही हूँ, 2, और जो ये मैं वाइट थ्रेड उठा रही मतलब उससे उठा रही हूँ, तो उसी पॉइंट से उठाना है जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम थ्रेड को लिया है। तो एक ही इसका होल्ड रखना है कि आपने वहीं से आपको 5 जो है क्रोशेट के हेल्प से अपने थ्रेड को लेना है। ये देखिए ये, फिर आपने इसको 2 फंदे में कन्वर्ट किया, देन 1, देन उसके 3 चेन लेना है और इसके बाद इस लूप में डाल दिया, देन इसको 1 उस पर चेन पे ला दिया। फिर वैसे उससे अगला वाला चेन पकड़ना है,
इस तरह से 1, फिर उसी पॉइंट पे डाल दिया 2, फिर उसी पॉइंट में डाल दिया 3, धागे को ज़रूर घुमाना है 4 एंड 5, ये हो गया। देन उसके बाद थ्रेड को घुमाने के बाद ये जो पूरे उसको ख़त्म कर देना है। देन 2 फंदे लास्ट में रखने हैं, उसको फिर 1 में कन्वर्ट, देन 3 आपने चेन बनाना है। 3 हो गए। देन उसी पॉइंट में डालने के बाद आपने इसको 1 पे कन्वर्ट किया। देन फिर थ्रेड को घुमाना, देखो इस तरह से मेरे देखो जो पेटल्स टाइप जो है कितने सुंदर बन गए, देखो इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखो जो पेटल है इस पर, फिर इसको अंदर की तरफ इस तरह से कर देना है अगर आपका ये लगता है। फिर धागे को घुमाए, फिर दूसरे चेन पे गई मैं, ये जैसा आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये देखो इस तरह से। तो कितना इजी है, देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, बट जब आप करोगे तो ये बहुत ही आपको इजी लगेगी। तो इस तरह से आपने इसके पेटल्स को बनाते जाना है राउंड शेप में। तो कितना सिंपल है। फिर आप दूसरे चेन पे गए, तो इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। तो अब मैं फिनिशिंग की उस पे हूँ लास्ट, ये आपने ज़रूर देखना, क्योंकि फिनिशिंग का भी आपको पता होना चाहिए। बनाने तो आपको आ गया, पर फिनिशिंग इसकी किस तरह से करना है ये आपने देखना है। बस अब मेरा लास्ट चेन का रहता है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। देन आपको पता है कि 5 टाइम राउंड्स आपने इस पे लेने हैं। इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है। तो देखिए कितना सिंपल है, देखने में ऐसा लग रहा था कि कैसे बनेगा, बट आप देख रहे होंगे कितने इजीली ये कंप्लीट हो गया है। 3 चेन लेने के बाद देन इसको मैं उसी पॉइंट में डाल के इसको 1 उस पे ले रही हूँ। देन सामने वाले से इसको टच कर देना है। इसमें मैं और लास्ट यहाँ पे बीच में गैप रह रहा था, तो मैं लास्ट टाइम और ले रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि लास्ट टाइम मतलब चेन, पर इसमें एक चेन बीच में थोड़ा सा गैप भी नहीं होना चाहिए, मतलब फिनिशिंग अच्छे से हो। ये देखिए सामने वाले जो है पेटल से इसको जोड़ देना है। अब इसको जोड़ने के बाद आपने इसको कटर की हेल्प से आपने इसको कट कर देना है। तो जैसे मैंने कट कर दिया है, तो हमें इसकी फिनिशिंग अच्छे से करनी है। जो मेरे पास जो धागा है उसको थोड़ा मैं अंदर को मतलब उल्टा साइड को मतलब उस क्रॉप कर दूँगी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से, ताकि दिखे ना। और इसके बीच में थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि ये पक्का हो जाए, क्योंकि सामने को दिखेगा धागा लटकता हुआ तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपने इसको इस तरह से फिनिशिंग कर देना है, इस तरह से। तो इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो है आपको दिख रहा है यार्न जो है, उसको आपने अंदर की तरफ क्रोशेट की हेल्प से इसको खींच लेना है
इस तरह से बाकी जो बचता है उसको कटर की हेल्प से आप इसको कट कर दो। ये देखिए जी, तो कितना सुंदर जो है फ्लावर बन गया है यान से। तो ये इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। और इससे मैंने काफ़ी चीज़ भी बनाई है, तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को, और ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं और ज़रूर अच्छे से। और इसके लिए आपको सब पता है कि थ्रेड होना चाहिए, कटर होना चाहिए, और मैंने 10 नंबर की सिलाई बोर्ड में क्रोशेट लिया है अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, यानी यान के हिसाब से लेना, फैब्रिक नहीं। यान जो धागे हैं, अगर धागा आपका थोड़ा मोटा है तो ठीक, अगर पतला है तो फिर उस हिसाब से पतला ही जो है क्रोशेट आपने यूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।